Hello everyone, welcome from the special administrative region of China and one of the four Asian tigers, the city Hong Kong. अच्छा माता जी, फिर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक हफ्ते के अंदर। बाय मेरा। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। मिलिए आप पहले लवन्या से। मैं जा रहा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग की तरफ। मेरी फ़्लाइट है रात के 10:10 पे। हांगकांग जाने से पहले जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है पीएआर की। हांगकांग एक वीज़ा फ्री कंट्री है इंडियंस के लिए, लेकिन आपको वहाँ पे मैंडेटरी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन मोड से ही प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपको जो नोटिफिकेशन आएगी, जो क्लैरिफिकेशन आएगी, जो एक्सेप्टेंस आएगी, वो भी ऑनलाइन आएगी। आपको हार्ड कॉपी निकाल के लेके जानी है, ना कि सॉफ्ट कॉपी। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको अपने पासपोर्ट से देख के ही लिखनी है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जो पासपोर्ट पर दी गई है वो आपको लिखनी है। मैं आपको वो कॉलम्स बता देता हूँ, जो कॉलम्स वहाँ पे टिकट इशू करने वाले जो लोग हैं वो आपके प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन से मैच करेंगे पासपोर्ट का। तो वो है आपका नाम एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आपका सरनेम नहीं है तो आपको ब्लैंक छोड़ना है, आपको नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखना है। एलियास, आपका नाम का कोई शॉर्ट नेम हो तो वो आपका नहीं होगा, तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होगी, आपको सेक्स लिखना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी होगी इसमें। प्लेस ऑफ बर्थ, अब प्लेस ऑफ बर्थ कई लोगों का इशू आ रहा है कई लोगों को। जैसे मेरे प्लेस ऑफ बर्थ पासपोर्ट पे लिखा हुआ है दिल्ली, हालांकि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। तो इस इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे नेम की लिस्ट में, तो सबसे नीचे अदर्स का ऑप्शन होगा, आपको उसको क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। प्लेस ऑफ इशू, जो आपका प्लेस ऑफ इशू है, जैसे मेरे केस में दिल्ली है तो मैंने वो डाला। उसके बाद पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी, केवल यही कॉलम है। इस टाइम मेरे हाथ में पीएआर है, जो कि मैं अब घूम के आ चुका हूँ हांगकांग से। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि मैं बड़ी टेंशन में रहा था, काफ़ी देर तक टेंशन में रहा था, तो मैं आप लोगों को ये टेंशन ना हो इस वजह से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। अब चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 7:02 और मैं आ चुका हूँ हांगकांग में। आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्टैंप नहीं लगती, एक ई स्टिकर सा मिलता है। और मैं एंटर कर चुका हूँ। अब अपना बैगेज लेना है मुझे, और बैगेज लेके जाऊँगा A31 बस पकड़ के अपने होटल की तरफ। तो मुझसे इन्होंने पूछा कि हाउ मैनी डेज़ इन हांगकांग, तो मैंने कहा आज से 4 तारीख तक। एयरपोर्ट पे ही ये एटीएम मशीन लगी हुई है, जहाँ से अगर आप कैश निकालना हो तो निकाल सकते हैं। बैंक ऑफ चाइना की है और ये HSBC, और यहाँ से हमको एग्ज़िट करना है। इंडिया की तरह यहाँ पे भी ट्रॉली की फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अदरवाइज़ कई कंट्रीज़ में आपको पेमेंट करनी होती है। ये अंदर जो लोग आ रहे हैं, ये इसको लोग बाहर से ही देख पा रहे हैं। ये अराइवल में लोग वेट कर रहे हैं और यहीं पे स्क्रीन लगी हुई है, जो जो आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं।
ये टूरिस्ट ऑक्टोपस कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिखी हुई है कि अडल्ट का $170 कॉस्ट लगेगा और चाइल्ड का 110 हांगकॉन्ग डॉलर्स का कॉस्ट लगेगा। लोग भी लाइन से लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का और तसल्ली से क्वेरीज कर रहे हैं अपनी। तो मैं भी लाइन में लगा हूँ अभी ऑक्टोपस कार्ड लेने के लिए। तो ये ऑक्टोपस कार्ड ले लिया है मैंने। ये 170, ये लवन्या दिखा रही है अपना ऑक्टोपस कार्ड, इसका अलग है चाइल्ड वाला। तो 170 हांगकॉन्ग डॉलर का इसका प्राइस है। $42 नॉन रिफंडेबल है एंड $128 का इसके अंदर अमाउंट है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, अभी बस के लिए जा रहा हूँ। सो ये मेरे राइट में है ये टैक्सी टर्मिनल और ये लेफ़्ट में है बस टर्मिनल। अभी A31 नंबर बस से हम जा रहे हैं और ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि कौन से नंबर की बस कहाँ से जा रही है, कितने बजे जा रही है, कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। हमारी जो बस है वो A31 है, अब वहाँ पे चलते हैं। सो ये है अपनी A31 नंबर की बस। यहाँ पे इस टाइम है हम हांगकॉन्ग पोर्ट के ऊपर। यहाँ से चलते हुए हमको जाना है यहाँ पे नीना टावर पे, नीना टावर बस टर्मिनल में। ये खड़ी हुई अपनी बस A31। लवन्या इतने ज़्यादा थक चुकी है, उसको रात को नींद पूरी नहीं हुई कि बस के अंदर अब वो सो रही है। लवन्या चलो बेटे। सो पीछे खड़ी हुई A31 नंबर की बस जिसने मेरे को उतार दिया है नीना टावर के पास। अब मैं चलता हूँ आपको लेके अपने होटल में। To breakfast, you need to add it. सो व्हाट वुड बी द चार्जेस? If you book it now, it's 104.5 Hong Kong dollar. 104.5 for If, one person. yeah. uh, If you book in tomorrow, if you want to eat in tomorrow, it's 160 more. ओके। तो बताया गया है कि चेक इन टाइम 3 बजे का है, तो अभी तो बजे हैं 10:15। अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो अभी मॉल वगैरह घूम रहे हैं। सो नीना मॉल के अंदर ही ये नीना होटल है। ये शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ से घुसते हैं अंदर की तरफ। तो अभी मैं ये जस्ट चक्कर ही काट रहा हूँ, एक तरीके से देख रहा हूँ कि क्या पोजीशन है। Okay. Okay. हमारी तरह ये सारे लोग भी वेट कर रहे हैं अपने रूम का मिलने का। ये सारे जो लगेज आप देख रहे हैं सब लोग वेट कर रहे हैं, जब रूम खाली होगा तो उसके बाद यहाँ पे लोगों को जाने दिया जाएगा। ये बंदा खड़ा हुआ है। तो अब 4 बजने वाले हैं। ये शाम के 4 बजे का नज़ारा है ये होटल के रूम से। ये हार्बर फेसिंग रूम है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम ये सनसेट होने में अभी 2 घंटे के करीब टाइम है। तो ये होटल का एक साइड का रूम का नज़ारा है। ये दूसरी साइड में लवन्या बैठी हुई है, ये भी देख रही है व्यू। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये व्यू दूसरी साइड का होटल के रूम से। यहाँ पे कुछ शिप्स वगैरह चल रही हैं। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे पार्क वगैरह है, फॉसिल पार्क है। और ये जो रूट है ये आपको लेके जाता है मेट्रो स्टेशन की तरफ। इसी नाम से स्ट्रॉन्ग वॉन्ग वेस्ट नाम से मेट्रो स्टेशन है। कुछ ये टेनिस के मैचेस भी चल रहे हैं यहाँ पे, लोग काफ़ी फिजिकली फिट रहते हैं। और ये आप मेरे होटल के रूम से ही नज़र आ रहा है। बाकी मैं आपको सामने अगर दिखाऊं तो ये जो हांगकांग की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, आईसीसी बिल्डिंग, ये सामने वो आप देख सकते हैं। ये इधर एक बिल्डिंग है, ये भी बहुत मशहूर बिल्डिंग है।
कि अभी हम जाएंगे वहाँ पे तो मैं आपको और आगे से दिखाऊंगा प्लास से। बाकी ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर की डेंसिटी वाली ये रीजन है हांगकॉन्ग। शाम के 4:15 बज गए हैं, अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया हार्बर की तरफ, वहाँ से अपना सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो हमने मंगा लिया है कोक वगैरह अपना, क्योंकि हम लोग तो कुछ पीते नहीं है, तो इस वजह से कोक वगैरह से पी के एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में ही मिला हुआ है स्नैक्स में ये। अभी जैसे से आगे जो जो चीज़ मिलती रहेगी मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा। 6:08 पे अपना क्रूज निकल चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। मैं आ चुका हूँ अपना क्रूज़ ख़त्म करके और अब मैं वेट कर रहा हूँ लाइट एंड साउंड शो का, जो कि रात को रोज़ होता है 8 बजे से शुरू। तो अभी बजे हैं शाम के 6:54 और आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। सो अब वेट करते हैं 8 बजने का। 7 बजे यहाँ पे अपना क्लॉक टावर है हमारे पीछे, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं क्लॉक टावर को, जिसके ऊपर की 7 बजे के करीब 7 आवर्स के घंटे बजेंगे। तो चलिए अब वेट करते हैं उस पॉइंट का जब हम शुरू करेंगे लाइट एंड साउंड शो। अपने इसी पॉइंट से शुरू होती है हांगकांग की ये हॉप एंड ऑफ बस, जो कि आपको 45 मिनट के अंदर ये नज़ारे दिखाएगी। सो शाम होते ही पूरा पूरा हांगकांग इस प्रोमेनाड में आ जाता है और इसका रीज़न आपके सामने ही है। ये जो लाइट पड़ रही है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो नज़ारे हैं, ये देखने के लिए पूरा पूरा हांगकांग यहाँ आ जाता है। और अभी गोल्डन वीक शुरू हुआ नहीं है, कुछ टाइम है गोल्डन वीक शुरू होने में, जो कि 1 तारीख से शुरू होगा और चलेगा 8 तारीख तक। लेकिन कई चाइनीज़ लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और अपना इंजॉय कर रहे हैं। हो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता होगा कि 2 दिन पहले यहाँ पे टाइफून रगासा आया था, जिसकी वजह से पूरी पूरी सिटी स्टैंड स्टिल पे थी। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रौनक है, जो मेला लगा हुआ है, जिस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई नामो निशान नहीं है टाइफून रगासा का, जिसने कि इस पूरी सिटी को स्टैंड स्टिल पे कर दिया। लोग अब वेट कर रहे हैं लाइट एंड साउंड शो शुरू होने का, जो कि अभी जिसमें शुरू होने में अभी 45 मिनट के करीब बचे हुए हैं। तो अभी तो वॉक कर लेते हैं यहाँ पे एवेन्यू स्टार में। मौसम बहुत बढ़िया है, हवा चल रही है अच्छी और बड़ा प्लेजेंट मौसम है। लग नहीं रहा कि जैसे कि कुछ भी ह्यूमिडिटी हो यहाँ पे, हालांकि हम बिल्कुल सी के बिल्कुल नज़दीक हैं। इस लाइट एंड साउंड शो को बोलते हैं सिम्फनी ऑफ लाइट, जो कि हर रात को 8 बजे से लेकर 8:10 तक चलता है। जैसे ही ये ग्रीन लाइट हुई है, दोनों साइड से ट्रैफिक चल पड़ा है। तो उससे पहले लोग वेट कर रहे थे ग्रीन लाइट होने का। चंकिन मेंशन के अंदर आया हूँ। ये यहाँ पे लिफ्ट्स हैं जो कि ऊपर छोटे छोटे होटल्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, वहाँ की तरफ लेके जाती है। तो चंकिन मेंशन जानी जाती है इंडियंस और नेपालीज और अफ्रीकन पीपल्स के लिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से बसे हुए हैं। तो सामने है मेरे नेथन रोड और यहीं पे सामने ही है ये मस्जिद, और मस्जिद के सामने ही बस पास में ही पड़ता है ये सिमसा शुई का स्टेशन। जैसे हमारे दिल्ली मेट्रो के अंदर सीनियर सिटीजन
और लेडीज़ के लिए सीट अलॉटेड होती है। उस तरीके से यहाँ पे हांगकॉन्ग मेट्रो के अंदर भी कुछ एल्डरलीज के लिए और जो प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए प्रायोरिटी सीट अलॉटेड है। एक बात और हांगकॉन्ग मेट्रो के बारे में मैंने नोटिस करी है कि ज़्यादातर जो स्टेशन हैं यहाँ हांगकॉन्ग मेट्रो के वो अंडरग्राउंड ही हैं और एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। जो हांगकॉन्ग का मास ट्रांसपोर्ट रेलवे सिस्टम है वो 1979 के अंदर शुरू हुआ था। अभी तकरीबन 240 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये मास ट्रांसपोर्ट रेलवे ऑफ हांगकॉन्ग फैला हुआ है। तकरीबन 90% ऑफ हांगकॉन्ग पीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। आज मैं भी एक लोकल हांगकॉन्ग पेरिसन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ हांगकॉन्ग का मास ट्रांसपोर्ट रेलवे सिस्टम।